हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं हूं गुरदीप और ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज हम करेंगे सिल्वर वेडिंग के क्वेश्चन आंसर, जो आपकी कहानी थी। तो इसका पहला प्रश्न है कि यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती हैं, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए, यशोधर बाबू बचपन से ही माता पिता के देहांत हो जाने की वजह से जिम्मेवारियों के बोझ से लद गए थे। वह सदैव पुराने लोगों के बीच रहे, पड़े बले, अतः वह उन परंपराओं को छोड़ नहीं सकते थे। यशोधर बाबू अपने आदर्श किशनदा से अधिक प्रभावित हैं। मैंने आपको बताया था जब सार करवाया था कि किशनदा कौन है, वो उनके सीनियर ऑफिसर थे जो कि अब रिटायर हो चुके हैं। तो जो यशोधर बाबू हैं वो उनको अपना गुरु मानते थे, ठीक है। और आधुनिक परिवेश में बदलते हुए जीवन मूल्यों और संस्कारों के विरुद्ध है। जबकि उनकी पत्नी अपने बच्चों के साथ खड़ी दिखाई देती है, वह अपने बच्चों के आधुनिक दृष्टिकोण से प्रभावित है। वह बेटी के कहे अनुसार नए कपड़े पहनती हैं और बेटों के किसी मामले में दखल नहीं देती। यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ परिवर्तित होती है, लेकिन यशोधर बाबू अभी भी किशनदा के संस्कारों और परंपराओं से चिपके हुए हैं। यानी कि बेटा, उनकी जीवन के साथ ही कुछ ऐसा हुआ कि उनके पहले माँ बाप का देहांत हो गया, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर जिम्मेवारी भी आ गई। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो फैशन है, ये जो बेबाक घूमना, बढ़िया कपड़े पहनने, मस्ती करनी, ये उन्हीं लोगों के काम होते हैं जिनके पास पैसा है या जिनके ऊपर कोई जिम्मेवारियां नहीं है, ठीक है। जिनके ऊपर जिम्मेवारियां हैं उनको तो नहाने का या बाल संवारने का भी टाइम नहीं होता, ये सच्चाई है बेटा। तो इसीलिए जो यशोधर बाबू हैं वो बस जिम्मेवारियों में रहे, परंपराओं के बीच रहे। क्योंकि अगर वो जिम्मेवार नहीं होते तो माता पिता के देहांत के बाद वो भी आवारा हो जाते, उनको सरकारी नौकरी कभी मिलती नहीं, वो ऐसे आवारा हो जाते, उनको जरूरत ही नहीं थी। चोरियां, हो सकता है वो चोरियां करने लग जाते या डाके डालने लग जाते, कुछ भी गलत काम करते। लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेवारी को समझा, एक सरकारी अच्छी नौकरी भी ली अपने बलबूते पर। तो ये सारी चीजों के होते हुए कभी भी उनको इतना समय मिला ही नहीं कि वो आज के दौर में क्या चल रहा है उसको पॉजिटिव नजर से वो देख पाती। उन्हें ये लगा कि ये चीजें सब गलत हैं। अगर उनकी बेटी जींस पहनती है तो ये परंपराओं के खिलाफ है, उन्हें ऐसा नहीं पहनना चाहिए। अगर उनकी पत्नी भी कट स्लीव या स्लीवलेस बाजू वो पहन रही हैं तो ये उनकी उम्र के हिसाब से उनको शोभा नहीं देता। उन्होंने अपने बाल डाई किए हुए हैं, उनको बाल डाई करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यशोधर बाबू इन सब चीजों के खिलाफ थे, उन्हें ये सब पसंद नहीं था, बस वो सादा जीवन जीना चाहते थे। तो यही एक कारण रहा है। लेकिन उनकी पत्नी जो है वो समय के अनुसार अपना चलती रहती है। आगे है बेटा आपका सेकंड क्वेश्चन। पाठ में जो हुआ होगा वाक्य की आप कितनी अर्थ छवियां खोज सकती हैं। एक मैंने कहा ना, दो जुमले आते, सम हाउ, इम्प्रॉपर, और एक जो हुआ होगा। ये दो बातें बार बार वो जो बोलते हैं, यशोधर बाबू भी बोलते हैं। तो क्या है ये जो हुआ होगा वाक्य? पाठ में पहली बार तब आता है जब यशोधर बाबू किशनदा के जाति भाई से उनकी मृत्यु का कारण पूछते हैं, ठीक है। जब वो किसी से, किशनदा के जाति भाई से उनकी मृत्यु का कारण पूछते हैं, उत्तर में उन्होंने कहा जो हुआ होगा, यानी पता नहीं। हम जैसे कहते हैं ना, पता नहीं भी क्या हुआ होगा, जो हुआ होगा। अभी भी जैसे सुशांत सिंह ने सुसाइड किया तो सभी लोग क्या कहते हैं, पता नहीं क्या हुआ होगा, पता नहीं क्या हुआ होगा, जो हुआ होगा उसके साथ बीती होगी भगवान जाने, ठीक है। तो इसी प्रकार किशनदा भी मर जाते हैं जब उनके विषय में उनके ही जाति भाई से किसी से पूछते हैं यशोधर बाबू कि भाई क्या बात, क्या हुआ था, उनको कैसे, उनका मृत्यु कैसे हो गई। तो उनके उत्तर में क्या मिलता है कि जो हुआ होगा, यानी हमें नहीं पता। फिर यशोधर बाबू यही विचार करते हैं कि जिनके बाल बच्चे ही नहीं होते वे व्यक्ति अकेलेपन के कारण स्वस्थ दिखने के बाद भी बीमार से हो जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि वो अनमैरिड थे, उनके बच्चे नहीं थे, तो इसीलिए वो अकेले हो गए और वो स्वस्थ होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं बीमार से लगते होंगे रिटायरमेंट के बाद। यह भी कारण हो सकता है कि उनकी बिरादरी से घोर उपेक्षा मिली। क्योंकि अक्सर क्या होता है बेटा, जब कोई शादी नहीं ना करता, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, उनका जीना हराम कर देते हैं ये समाज वाले, उनकी जात बिरादरी वाले। इस कारण वे दुख से सूख सूख कर मर गए।
किशंदा की मृत्यु के सही कारणों का पता नहीं चल सका। बस यशोधर बाबू यही सोचते रह गए कि किशंदा की मृत्यु कैसे हुई, जिसका उत्तर किसी के पास नहीं था। देखिए बेटा, अगर उनके पास कोई रहता या उस वक्त उनके पास कोई होता तो कोई ना कोई पता चल जाता कि भाई क्या हुआ था, कुछ खाया पिया। अक्सर आपने बेटा सुना होगा, जैसे किसी की डेथ हो जाती है गांव वगैरह में या शहर में, हम पूछने जाते हैं तो क्या होता है, पूरी कहानी बताता है वो जो उससे रिलेटेड होता है कि भाई हाँ जी ऐसे खाना खाया भी अच्छा भला था, फिर कहता टहलाऊं, मतलब वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें उससे, बहुत छोटी से छोटी बातों की भी जानकारी मिलती है। लेकिन किशंदा मर गए। अब क्यों मर गए सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। कौन कौन से अनुमान बेटा, कि या तो क्योंकि उनके बाल बच्चे नहीं थे, उनकी केयर नहीं हो पाई तो बेचारे अस्वस्थ हो गए, बीमार हो गए होंगे, या फिर उनकी बिरादरी वालों ने उनकी उपेक्षा की होगी, इसी कारण वे सूख के मर गए होंगे बेचारे, सूख सूख कर। तो रीजन पता नहीं क्या है, तो वही है कि जो हुआ होगा भाई, अब ये तो किशंदा ही जाने। तीसरा है बेटा सम हाउ इम्प्रॉपर। वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में तकिया कलाम होता है बेटा, जिसे बोलने की आदत होती है, कहीं होगा ना वर्ड स्पेशल, तो उसे हम तकिया कलाम कहते हैं, की तरह करते हैं। इस वाक्यांश का उनके व्यक्तित्व और कहानी के कथ्य से क्या संबंध बनता है। तो देखिए, यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में सम हाउ इम्प्रॉपर शब्द का प्रयोग वो तकिया कलाम की तरह करते हैं। उन्हें जो अनुचित लगता है तब अचानक यह वाक्य कहते हैं। मतलब कि अगर कोई बात उनको अटपटी लगती है, अनुचित लगती है, जो सही नहीं होती, और अब क्योंकि वो इस चीज का बार बार प्रयोग करते हैं, इसका एक ही अर्थ है कि उनके जीवन में ज्यादातर चीजें अनुचित ही हो रही थी, इसीलिए उनके मुंह से बार बार यही वाक्य निकलता था। पाठ में सम हाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग निम्नलिखित संदर्भों में हुआ है। तो देखिए, स्कूटर की सवारी पर, दफ्तर में सिल्वर वेडिंग, डीडीए फ्लैट का पैसा ना भरने पर, खुशहाली में रिश्तेदारों की उपेक्षा करने पर, छोटे साले के ओछेपन पर, केक काटने की विदेशी परंपरा पर, ये सब पर वो क्या कहते हैं, समहाउ इम्प्रॉपर। इन संदर्भों से यह स्पष्ट हो जाता है कि यशोधरा बाबू सिद्धांतवादी है। यशोधर बाबू आधुनिक परिवेश में बदलते हुए जीवन मूल्यों और संस्कारों के विरुद्ध है। अब उनको केक काटना भी थोड़ा सा अटपटा लगता है, क्योंकि पहले क्या होता था बेटा, जब किसी का जन्मदिन होता था तो घर में हलवा बन जाता था, खीर पूड़ी बन जाते थे, हो गया भी बर्थडे, है ना। या कोई भी अगर ऐसा ओकेजन हम सेलिब्रेट करना चाहते तो बस ऐसे कर लेते थे, घर में कुछ भी अच्छा बना लेते थे और सभी मिलके खा लेते थे। तो केक काटने की जो परंपरा है, उन्हें ये लगता है ये भी विदेशों की है, तो इसे हमें नहीं अपनाना चाहिए, तो वो इसके विरुद्ध है। चौथा प्रश्न है बेटा आपका, यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किशंदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आपके जीवन को दिशा देने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है और कैसे। तो बेटा ये तो आप ही बताएंगे, क्योंकि हम अपनी जिंदगी में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, हमें कुछ लोग बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ लोग बहुत बुरे लगते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत 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 अच्छे लगते हैं। ठीक है, अच्छे हमें सभी लगते हैं, लेकिन कुछ लोग हमें बहुत ज्यादा पसंद हैं, जिनकी तरह हम दिखना चाहते हैं, जिनकी तरह हम बोलना चाहते हैं, जिनकी तरह हम लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं। तो ठीक है, ऐसे ही यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किशंदा की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो मेरे जीवन को दिशा देने में मेरी बड़ी बहन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वे पढ़ाई लिखाई में, खेल कूद में, सभी में हमेशा आगे रहती हैं। उन्हें देखकर मुझे भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। वे समय समय पर मुझे मार्गदर्शन भी देती हैं। तो बेटा ये तो एक राइटर ने, इसने जो है हेल्पलाइंस होती हैं, ये तो है ना, हेल्प गाइड होती है, उसमें ये लिखा गया है, ये तो एक क्वेश्चन बन गया है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस प्रश्न को हर बच्चा अपने एक्सपीरियंस से लिखे। ठीक है, तो उसी में ही मजा है। तो आपने खुद ये प्रश्न बना के लिखना, इसको कॉपी नहीं करना। ठीक है, तो अगर किसी की बड़ी बहन है या बड़ा भाई है, पढ़ाई में अच्छा है, तब तो आप इसे लिख दीजिएगा। अदरवाइज आपने अपना ये क्वेश्चन स्वयं से तैयार करना है। हो सकता है आपको अपनी माँ इंप्रेस करती हो, आपके पिताजी आपको अच्छे लगते हो, आपका भाई हो, आपके रिश्तेदारी में से हो, आपके फ्रेंड सर्कल में से कोई हो। तो हमारे जीवन को जरूरी नहीं है कि हमारे घर से ही हम इंप्रेस होंगे। बाहर बहुत बड़ी दुनिया है, हमें बाहर से भी कोई अच्छा लग सकता है, जिसके जैसा हम दिखना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं या वैसा बनना चाहते हैं। तो ये आप देख लीजिएगा और इसी के अकॉर्डिंग आपने आंसर देना है। तो बेटा आज हम सिर्फ 4 प्रश्न करेंगे। ये इन प्रश्नों को आपने
अच्छे से याद कर लेना है और इनको अपनी कॉपी पे लिख लेना है। तो आज के लिए बस बेटा इतना ही। थैंक यू सो मच।